अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो जो है बी उर्दू ऑनर्स की किताब में से एक है, BUDC 104 मतलब जदीद उर्दू गज़ल, स्टडी ऑफ मॉडर्न उर्दू गज़ल के ऊपर है। जो इससे पहले मॉडर्न उर्दू गज़ल में से अल्ताफ़ हुसैन हाली, उसके बाद जो है साद आज़िम आबादी की जो है वीडियो अपलोड की हुई है। आज जो है वो अल्लामा इकबाल के ऊपर है। तो अल्लामा इकबाल की पहले हम लोग उसकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी को रीड करेंगे, उसके बाद उसकी मुख्तसर शायरी की खसूसियात को रीड करेंगे, उसके बाद आपके नसाब में शामिल अल्लामा इकबाल की जो गज़ल है उसकी तशरीह को रीड करेंगे। तो सबसे पहले उसकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी। तो अल्लामा इकबाल की दादा शेख महमूद रफ़ीक सियालकोट के उस मोहल्ले में आबाद थे जो आगे चलकर इकबाल बाज़ार के नाम से मशहूर हुआ। यहीं पर शेख मोहम्मद रफ़ीक के दो बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे के नाम नूर मोहम्मद और छोटे बेटे का नाम गुलाम कादिर था। नूर मोहम्मद की शादी इमाम बीबी नाम की एक खातून से हुई थी। उससे 6 औलादें पैदा हुई थी, जिनमें 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। बेटों में अल्लामा इकबाल सबसे छोटे थे। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1977 को सियालकोट में हुई। 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश सेलिब्रेट भी होती है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होती है उसकी सेलिब्रेट, है ना। इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद जो मियाँ जी कहलाते थे, बहुत तालीम याफ्ता तो नहीं थे, लेकिन तालीम का शौक़ रखते थे। अपनी कोशिश और मेहनत से उन्होंने इतनी इस्तेदाद बहम पहुँचा ली थी कि उर्दू और फ़ारसी किताबों का मुताला कर सके। उसने खुद से या अपनी मेहनत से उसने अपने अंदर वो ये पैदा कर लिए थे कि वो उर्दू और फ़ारसी की किताबों को बआसानी मुताला कर सकते थे। दीनदार आदमी थे, तसव्वुफ़ की तरफ ख़ास रुझान था। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल को भी तसव्वुफ़ और रूहानियत की दौलत अपनी ख़ानदान से वरासा में मिली थी। सियालकोट में इब्तदा तालीम हासिल करने के बाद वो लाहौर चले गए और 1899 में फ़लसफ़े में MA किया। अल्लामा के अस्ताज़ा में 2 शख्सियत सैयद मीर हसन था और मिस अर्नाल्ड बहुत मशहूर थे। 1905 में अल्लामा इकबाल इंग्लिस्तान गए। वहाँ पर उन्होंने सरी की डिग्री हासिल की, है ना। उसके बाद अल्लामा ने जर्मनी का रुख किया और जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की। हिंदुस्तान वापस आकर अल्लामा ने सबसे पहले वकालत शुरू की। ये बात 1908 की है। उसके बाद अल्लामा ने लाहौर और ओरिएंटल कॉलेज में फ़लसफ़े के लेक्चरर की हैसियत से मुलाज़मत की। उनकी आलिमी व अदबी ज़िंदगी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लेक्चरों का सिलसिला तो लंदन से ही शुरू हो चुका था, जिसमें इस्लामी तशव्वुफ़, यूरोप पर इस्लामी तहज़ीब के असरात, इस्लाम में जमहूरियत का तशव्वुर जैसे मसाइल पर रोशनी डाली गई। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और मुतअद्दिद जलसों में शिरकत की और लेक्चर दिए। अंग्रेज़ हुकूमत ने उनकी तालीमी सलाहियत और मकबूलियत को देखते हुए उन्हें सर के खिताब से नवाजा। अल्लामा इकबाल को हकीम, अलामत और शायर मुशरिक भी कहा जाता है ना। उसके बाद 1934 में वो बीमार हुए और फिर बीमारी का सिलसिला बराबर जो है बढ़ता रहा। अल्लामा इकबाल की सेहत ख़राब होती गई और वो गले से सरतान के सबब 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल कर गए। अप्रैल को उसकी यौम वफ़ात भी शोक मनाए जाते हैं। उनकी कब्र लाहौर में शाही मस्जिद के करीब है, जहाँ पर उर्दू, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि इस्लामियात, इंसानियत और जमहूरियत से मोहब्बत या अक़ीदा रखने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती है ना। उनकी कब्र लाहौर में है और शाही मस्जिद के करीब है, जहाँ पर ही ये सारी चीज़ें मौजूद है। अल्लामा इकबाल की शायरी को अगर अल्लामा इकबाल की शायरी के सिलसिले में अगर बात हो तो उनकी शायरी को 4 अदावार में तक़सीम किया जा सकता है ना। उनकी जो शायरी का जो दौर रहा, उस दौर को 4 हिस्सों में सभी लोगों ने तक़सीम किया है और देखा है। तो ये पहले तो मैंने बता दी उसकी हालात क्या थी, है ना, वो और कैसे वो अपने आप को ये किया। उसका शायरी देखेंगे 4 हिस्सों में तक़सीम किया। तो उसकी शायरी का पहला दौर इब्तिदा से लेकर 1905 तक है।
है ना, 1905 तक है। और दूसरा दौर 1906 से 1908 तक है। और तीसरा दौर 1909 से 1924 तक है। उनकी शायरी का आखिरी दौर 1925 से 1938 तक समझा जाता है ना, क्योंकि 1938 में उसकी वफ़ात हुई। इकबाल बुनियादी तौर पर नज़म के शायर है। अगर नज़म देखें तो इकबाल की जो नज़म है वो बाकमाल है, उनके आगे कोई नहीं है। उनकी नज़में अपनी फ़िक्र की बुलंदी, बुलंद आहंगी, अफाकियत और अपनी फ़नी खसूसियात के बाअश उर्दू शायरी का निहायत काबिल कद्र सरमाया है। लेकिन उनकी गज़लों को भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। दीगर शुअरा की तरह इकबाल की शायरी की इब्तदा गज़ल गोई से हुई। इब्तदा जो उन्होंने अपनी शायरी में की, तो इब्तदा में वो गज़ल ही कहा करते थे। उन्होंने ज़िंदगी के जिन सेहतमंद कदरों और शलह जज्बात व एहसासात को अपनी गज़लों में पेश किया और जो संजीदा लब व लहज़ा अपनाया, वो उनकी फ़िक्र से पूरी तरह हम आहंग है। उनकी गज़लों की फ़िक्री अनाशर और लब व लहज़ा की तरफ रशीद अहमद सिद्दीकी इन अल्फाज में इशारा करते हैं कि इकबाल ने बड़ी मेहनत, तलाश, तजुर्बा और तराश व खराश के बाद अपनी गज़लों के लिए साज़ और सांचे बनाए हैं। इकबाल ने गज़ल के मवाद और हियत दोनों ही में खुशगवार तब्दीली पैदा की है। उनको ऐसी सादाबी, ताशीर और ताज़गी बख्शी जो उससे पहले गज़ल में मफ़क़ूद थी। एक तरफ तो गज़ल की मानूइयत में वसीयत पैदा की, दूसरी तरफ तस्बीहात व इस्तिआरात में जद्दत पैदा की और फलशुदा रवायत में ऐसे अज़ा शामिल कर दिए जिनसे गज़ल में ताज़गी पैदा हो गई। औल अहमद शुरूर अल्लामा इकबाल की गज़लों की जलाल व जमाल और उसकी क़ुव्वत व तवानाई से मुतासिर होकर लिखते हैं कि उर्दू गज़ल जहाँ तक जा सकती है, इकबाल ने उसे पहुँचा दिया। उससे आगे की फ़िज़ा में परवाज़ से गज़ल के पर चलते हैं, है ना। ये औल अहमद शुरूर का कहना है। बहस मजमून ये कहा जा सकता है कि गज़ल की रवायत में उनकी गज़लें अपने फ़िक्र व फ़न और तर्ज़ बाख़लूस तस्वीर हुस्न व इश्क़ के लिहाज से बिल्कुल मुनफ़रद है। लिहाजा अल्लामा इकबाल की गज़ल गोई उर्दू गज़ल की रवायत में एक मुनफ़रद मयार व मीज़ान रखती है, जिन्हें तारीख़ में कभी भी फ़रामोश नहीं किया जा सकता है ना। तो ये उसकी हालात ज़िंदगी और उसकी शायरी की खसूसियात है। और डिटेल्स में अगर उसके हालात ज़िंदगी और उसकी शायरी की खसूसियात अगर आपको जानना है तो किताब से आपको रीड करना है। और या अगर आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर एग्ज़ाम के वक्त अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिए। आप दोनों चीज़ें, हालात ज़िंदगी भी आप लिख पाइएगा और उसकी गज़ल कोई भी लिख पाइएगा। उसके बाद मैं उसकी गज़ल की तस्रीह को रीड करती हूँ, उसकी हार्ड वर्ड की मीनिंग। तो आपको क्या होगा कि उसकी अल्लामा इकबाल की जो सिलेबस में, आपके सिलेबस में जो अल्लामा इकबाल के बारे में है, तो वो पूरा चीज़ आपको मालूमात हो जाएगी। उसकी हालात ज़िंदगी, उसकी गज़ल गोई और उसकी गज़ल की तशरीह, है ना। तो गज़ल की तशरीह को मैं पहले रीड करती हूँ। जब सिखाता है अदब खुद आगही, खुलते हैं गुलामों पर अशेर शहनशाही, है ना। तो अदब खुद आगही माने खुद को जानने के तरीके, अशार शहनशाही माने शहनशाह बनने के राज, है ना। खुलते हैं गुलामों पर, मतलब शहनशाह बनने का जो राज है वो गुलामों पर खुलते हैं, है ना। तो इस शेर का मतलब यह है कि एक हकीकी से इंसान को माफ़रत यानी बुलंदी नसीब होती है। यानी इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की माफ़रत हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला गुलामों पर भी शहनशाही यानी बादशाही की राज खोल देता है। गोया जब अपनी मख्फ़ी क़ुव्वतों और सलाहियतों से इंसान बाखबर हो जाता है तो वह अपनी अज़मत व शर बुलंदी का सामान महा करती है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आसान में देखें, जहाँ कि इसी तशरीह को थोड़ा और आसान में अगर हम देखते हैं तो ये होता है कि इस शेर में अल्लामा इकबाल ने इस हकीकी का ज़िक्र किया है। इकबाल कहते हैं कि इसका जज्बा इंसान को अपनी जात की पहचान देता है ना, शोर अदा करता है और इंसान को उसकी असलियत बताता है। वह अशरफुल मखलूक़ात है, उसे अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात में बुलंद दर्जा दिया है। और जब किसी में ये जज्बा बेदार हो जाता है तो उसमें गुलामी से निजात के लिए
लिए क़ुव्वत हो जाती है और यही खुद ही उसकी ग़ुलामी सोच को बदल कर बादशाहियत की तरफ लाती है और उसमें बादशाहियत करने की जौहर पैदा हो जाती है। तारीख़ में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने आगाही के बाद शहंशाहों की सी ज़िंदगी गुजारी है ना? तो ये एक अगर आप दोनों तस्रीह को देख सकते हैं, ये एक किताबी लैंग्वेज है और वो जो है वो गूगल सर्च से मैं निकाली हूँ। गूगल में काफ़ी ऐसे रिसर्च पेपर है जो कि पीएचडी करते हैं, तो वो अपने रिसर्च पेपर जो है वो गूगल में पोस्ट करते हैं। तो आप लोग अगर सर्च कीजिएगा तो कभी-कभी किसी शायर का ऐसे तस्रीह मिल जाता है। तो उसके बाद का अशार है कि अतार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे शहरगाई, है ना? शहरगाई में शहरगाई में बेदारी, है ना? बेदारी के आते हैं। इस शेर में ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा फ़रीद अलाउद्दीन अतार हो या मौलाना जलाल अलाउद्दीन रूमी हो या इमाम फ़ख्र अलाउद्दीन राज़ी हो या इमाम गज़ाली हो, कोई भी बहुत बड़ा सूफ़ी या अहले इल्म व हुकूमत ही क्यों ना हो, वो मग़फ़िरत के मकाम तक उस वक़्त तक नहीं पहुँच सकता जब तक वो सुबह के वक़्त अल्लाह के हुज़ूर आह व फ़रियाद ना कर ले। गोया मखलशाना अमल ये हो तो महज़ इल्म किसी काम का नहीं, है ना? इसको अगर मैं थोड़ा-सा और आसान ये मैं डिस्कस करूँ तो आता है कि इस शेर में अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि इंसान कितना भी दानिश्वर और अक्लमंद क्यों ना हो, जब तक वो अल्लाह के दरबार में नहीं झुकता, सजदों में नहीं झुकता, अल्लाह की इबादत नहीं करता, नहीं करता, रात के आखिरी पहर रब से मुलाकात नहीं करता, तो वो कुछ भी नहीं। अल्लामा इक़बाल इस शेर में मशहूर सूफ़ी शायर का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि उनका तसव्वुफ़ जो है, शायरी, मफ़सरी, हिमाकत और फ़लसफ़ा कुछ भी हो, जब तक उसका दिल में क़ुर्ब अल्लाह नहीं, तो वो इन सब में कोई मकाम हासिल नहीं कर सकता। उनके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद का अशार है कि नौमीद ना हो उनसे ए रहबीर फ़रज़ाना, कम कोस तो है लेकिन बेज़ौक़ नहीं, है ना? रहबीर फ़रज़ाना मतलब इंटेलिजेंट के होते हैं, राह मतलब राह दिखाना होता है, फ़रज़ाना मतलब जो एक अक्लमंद के होते हैं, है ना? तो कम कोस मतलब थोड़ी कोशिश करने वाला, है ना? काहिल होता है जो, या फिर सुस्त, इसके माने आता है। बेज़ौक़ माने किसी मख़सूस शे को पसंद ना आना के होते हैं। इस शेर का मफ़हूम अगर देखते हैं तो ए साहब अक़ल व ख़ौर मतलब तो अपने पीछे चलने वाले बेशरो सामान लोगों से मायूस ना हो, क्योंकि वो लोग ज़ौक़ व शौक़ और जज़्बों से पर है। मतलब ये कि आज के मुसलमान अगरचे माज़ी के मुसलमान की तरह ज़फ़ाकश और साहब ज़द्दोज़हद अमल नहीं, लेकिन अभी उनमें कुछ ना कुछ ज़ौक़ व शौक़ मौजूद है। मतलब पहले ज़माने में जो इंसान साहब रहते थे, उनकी इबादत जो होती है वो अलग तरह की होती है। अभी जो है लोगों में वो इबादत बाकी नहीं रही। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, मुसलमान हैं, जो अभी तक वो पुराने ज़माने वाले ही जैसे बाप दादा करते हुए आए हैं इबादत, उसी तरह इबादत करते। लेकिन अभी का जो जनरेशन हो गया है उसमें काफ़ी कम हो गई है, इबादत में काफ़ी कम ये होता है और ज़्यादा नमाज भी पढ़ते तो जल्दी पढ़ते हैं। तो शायद कह रहे हैं कि अभी उसमें थोड़ा ये है, मतलब बचकाना है। अगर हम उसको राह दिखाते हैं, अगर राह में उसको ये करते तो उसके अंदर भी अंदर अल्लाह ने वही जज्बा रखे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ये करने होगा, है ना, कोशिश करनी होगा। उसके बाद का अशारा है कि आए ताहिर ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। इस शेर का मतलब ये है कि ए ताहिर ला होती, जिस रिज़्क़ से तेरी परवाज़ में कमी आती, उस रिज़्क़ या खुराक पर ज़िंदगी गुजारने की ये नस्बत मौत अच्छी है। गोया जिस रिज़्क़ के हुसूल में आदमी राय हक़ से हट जाए, वो रिज़्क़ हकीकी ज़िंदगी के लिए मंद नहीं हो सकता। उससे बेहतर है कि अल्लाह इंसान पर मौत आ जाए, है ना? इसको अगर हम थोड़ा और आसान ये में देखते हैं तो इस शेर का मफ़हूम ये आएगा कि इक़बाल अपनी कौम की ताहिर ला होती से
کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ طاہر لاہوتی میں آسمانی پرندہ ہوتا ہے، جبریل ہوتا ہے، اسے ہی کرتا ہے کہ علامہ اقبال قوم سے کہتا ہے کہ اس وقت ہمارا مسئلہ رزق اور روٹی کا ہی ہے۔ اس وقت جو ہے ہم لوگوں کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ رزق اور روٹی کا ہے۔ حصول رزق آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے انسان اپنی زندگی کا آرام، سکون سب برباد کر دیتا ہے اور حصول رزق کے لیے صبح سے شام تک کام کرتا ہے، لیکن تلاش رزق میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ رزق حلال ہو، کیوں نہ کہ تلاش رزق انسان کو اچھے برے کی تمیز بھلا دیتی ہے اور اس کے لیے ہر غلط صحیح کام کا جائز سمجھ کر کرتا ہے۔ اس لیے اقبال نے قوم کی تنبیہ کی ہے کہ وہ رزق جس کے وصول کے لیے غلط راہ کا انتخاب کیا ہوا ہے یا جس سے انسان اپنے رب سے دور ہو جائے، سیدھی راہ سے ہٹ جائے، ایسے رزق کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے کہ دارہ و سکندر سے وہ مراد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوائے ارشد اللہ علیہ۔ دارا کی معنی آتا ہے بادشاہ کے اور سکندر کے معنی آتے ہیں خوش نصیب، اور اول کے مطلب افضل ہوتا ہے اور بوائے ارشد اللہ کے معنی حضرت علی کی طرح خوشبو کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ میننگ لیا گیا ہے۔ تو مذکورہ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مراد درویش جس کی درویشی اور کلندری میں ارشد اللہ علی کی خوشبو صفت موجود ہو، وہ دارا اور سکندر جیسے بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی افضل ہے۔ اس کو ہم ایک اور جو گوگل سے سرچ کی اس کا آسان سے اس شعر میں علامہ اقبال دنیا کے دو بڑے بادشاہوں دارا اور سکندر کا ذکر کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ دو بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنے وقت پر ایک بہت بڑی سلطنت پر حکمرانی کی اور نہایت شان و شوکت والی زندگی بسر کی ہے، جن کی بادشاہیت کی مثال دی جاتی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں وہ فقیر بہتر ہے جس کے پاس بادشاہوں جیسا مال و زر نہیں، رعب و دبدبہ بھی نہیں، مگر انہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، جس کے اندر حضرت علی کرم اللہ و واضح جیسی شجاعت اور درویشی صفات ہو، کیوں نہ کہ یہ دنیاوی عیش و عشرت انسان کے کسی کام کی نہیں، یہ وہی رہ جائیں گے، وہاں صرف انسان کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، ہے نا۔ مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کا کلام دل میں ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی سلطنت کا بادشاہ کیوں نہ راجہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ کا کلام، اللہ سے قریب ہونا ضروری ہے، کیوں نہ کہ دنیا کی جو چیزیں، دنیا کی جو عیش و عشرت ہے، دنیا کی جو خوشی ہے، جو دنیا کی چیزوں سے ہم لوگوں کو ملتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں یہی دنیا میں رہ جائیں گی، کتنی ہی بڑی آپ بلڈنگ بنا لے، کتنی ہی بڑی گھر بنا لے، لیکن اللہ کا جو کلام ہے وہ جاننا ضروری ہے، اس کو ریڈ کرنا ضروری ہے، اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پہ چلنا ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم لوگ چلے یا نہیں چلے، اللہ کی کلام دل میں ہے یا نہیں ہے۔ تو کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، جانا وہی ہے سب کو، ہے نا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے آئین زواں مرادہ حق گوئی باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباعی، ہے نا۔ تو یہاں پر ہی اگر اس کا مطلب میننگ دیکھتے ہیں تو حق گوئی اگر دیکھتے ہیں انصاف کی بات ہے نا، اور عین زوا مردہ مطلب کانسٹیٹیوشن کے آتے ہیں، بے باکی مطلب بے حیائی یا پھر شرارت، اور روح بائی کا مطلب آتا ہے فریب یا چال کے آتے ہیں نا۔ اور یہ اس غزل پہلی غزل کے آخری اشعار ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ زوا مردوں اور دلہریوں کی زندگی بسر کرنے کا یہ انداز ہے کہ وہ سچ بات کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کسی سے نہیں ڈرتے، اس لیے وہ اللہ کے شعر ہے، ان میں لومڑی کی عیاری و مکاری نہیں ہے نا۔
جو سچ کے راستے میں چلتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، ان کے اندر کسی چیز کی لالچ یا کسی چیز کو پانے کا ایک جنون نہیں رہتا. وہ اللہ کے لیے راستے میں ہوتے ہیں اور ان سب سے ڈرتے ہیں، ہے نا، ان سب کاموں سے ڈرتے ہیں. اگر آسان لفظوں میں ہم دیکھیں تو اس شعر میں اللہ نے اقبال نے قوم کو ہمت اور حوصلہ کا پیغام دیا. اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات سے نمٹنا پڑتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات کیسی بھی آ جائے، اگر ہم بے خوفی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں رکھیں گے تو وہ بآسانی اس حالات سے نپٹ سکیں گے. اقبال کہتے ہیں کہ جو حق کی راہ پر چلتا ہے اور جس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پختہ یقین ہوگا، انہیں کوئی چیز کامیابی سے روک نہیں سکتی، ان کو ڈرا نہیں سکتا کوئی، ان کے دل و دماغ میں کبھی مکاری نہیں آتی، ہے نا. سچی بات ہے. اس کے بعد غزل نمبر 2 آئے گا. غزل نمبر 2 ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کی امتحان اور بھی ہے نا. تو اگر اس کا میننگ دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ایسا ہارڈ ورڈ نہیں ہے جس کا میننگ مجھے لگتا ہے جاننا ضروری ہے نا. تو سب سے پہلے اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ستاروں مطلب منزل کے آگے اور بھی جہان ہے، مطلب منزلیں ہیں جہاں یہ مت سمجھو، لہٰذا یہ مت سمجھو کہ اب ہماری آزمائش ختم ہوگی، بلکہ ابھی تو اور بھی منازل ہے جن کی آزمائشوں سے ہمیں گزرنا ہے. یعنی یہ مادی دنیا انسان کے لیے آزمائش کی جگہ ہے، اور چونکہ اور جہاں بھی ہے اس لیے ان دیگر جہان میں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے امتحان کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے. اس شعر کا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ انسان کو ہمہ وقت ایک منزل سے دوسری منزل کی جانب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہے نا. اس کے بعد ہے کہ تہے زندگی سے نہیں یہ فضائے، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے. تہے سے مراد یہاں پر ایک زندگی سے خالی ہے، اور یہ فضائے سے مراد یہ دنیا ہے، اور کارواں سے مراد ہے یہاں پر قافلہ کے ہیں. اس شعر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فضائے زندگی سے خالی نہیں ہے، یہاں اور بھی سینکڑوں قافلے رواں دواں ہے نا. یعنی کائنات کے ہر شے کسی نہ کسی رنگ میں زندگی کا منظر پیش کرتی ہے نا. یہ دنیا جو ہے کبھی خالی نہیں ہوتی. زندگی کی آپ دیکھتے رہتے یہاں پر ایک نہ ایک یہ چلتی رہتی ہے، ایک نہ ایک زندگی چلتی ہوئی آ رہی ہے. اس کے بعد کا اشعار ہے کہ کنایت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی ہے، آشیاں اور بھی ہے نا. تو اگر کنایت کا معنی دیکھتے ہیں تو تھوڑی چیز پر رضامندی کرنا اور رضامند ہو جانا اور اس کا شکر ادا کرنا. اور عالم رنگ بو ہے نا، رنگ بو کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی رنگ یا پھر دنیا، اس کی معنی آتے ہیں ہے نا. تو یہ اور آشیا کا معنی گھر ہوتا ہے، چمن کے معنی باغ ہوتا ہے، گھر، ٹھکانہ، مقام، یہ ساری چیزیں آتے ہیں. تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ تو اس عالم رنگ و بو مطلب دنیا پر کنایت نہ کر. کنایت کا معنی کیا بولے، تھوڑی کنایت نہ کر ہے نا، مطلب ناشکری مت کر، کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی چمن اور آشیانہ ہے. اگر ایک آشیانہ تجھ سے چھن گیا ہے تو اس پر رفاقہ کرنے کی ضرورت ہے نا، بلکہ تو ایک اور دوسرا آشیانہ بنا سکتا ہے نا. اس کی بات کا اشعار ہے کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہے نا. تو نشیمن کا معنی ہوتا ہے مکان ہے نا، مکان یا ٹھکانہ یا پھر منزل. اور مقامات آہ فغاں مطلب افسوس اور شور کرنے کی جگہ یا پھر جد و جہد کے موقع ہوتے ہیں، یا پھر نالہ و فریاد کے اس کا معنی آتے ہیں نا. تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ آشیانے کے کھو جانے پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا. آشیانہ جو ہوتا ہے وہ کھو جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں مسلسل جد و جہد و عمل سے اپنی تقدیر اور دنیا کو سنوارا جا سکتا ہے نا. ایک بار اگر ناکامیاب ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب زندگی میری ختم ہو گئی، ایسا بالکل بھی نہیں. اسی
तरह आप फिर से एक मर्तबा उठ सकते हैं, फिर से आप मेहनत कर सकते हैं और वो मेहनत जो है आपको दूसरी मंजिल तक ले जाएगी। महज़ एक चीज़ पर कनायत करके बैठ जाना ज़िंदगी का लाहे अमल नहीं है ना। एक चीज़ आपको एक बार आपको अगर नाकामी मिल रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको गम होके नाखुश होके बैठ जाए और ये सोच ले कि मेरे से ये काम नहीं होगा, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दिल से अगर आप मेहनत करते हैं और लगन रखते हैं उस चीज़ को पाने की, तो उस मंजिल को पाने की, तो आपको ज़रूर मिलेगी। उसके बाद का अशार है कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। शाही मतलब बाज़ की तरह एक सफ़ेद रंग का शिकारी परिंदा होता है ना? और उसके माने परवाज़ अगर देखें, है ना? परवाज़ होता है और तेरे सामने आसमां और भी, परवाज़ मतलब ऊंचा उड़ना की होते हैं ना। शाही, तू शाही है, परवाज़ ये काम तेरा मतलब तुम्हारा उड़ना काम है। इस शेर में ये कहा जा रहा है कि तू शाही है और बुलंदियों पर परवाज़ करना तेरा काम यानी तेरी सिफत है ना। तेरे सामने यही एक आसमान नहीं, और भी कई आसमान हैं। अपनी अज़मत व शर बुलंदी और बाका के लिए तू मुसलसल ज़हद व अमल करता रहा। उसके बाद का अशार है कि उसी रोज़ व शब में उलझ कर, इसी रोज़ व शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़मा व मका और भी है ना। रोज़ व शब से मुराद होता है वक्त की गर्दिश, है ना। वक्त की गर्दिश, अगर रोज़ का माने सिर्फ देखते हैं तो दिन, और शब के माने होता है रात, लेकिन अगर दोनों का माने एक साथ होता है तो वक्त की गर्दिश होता है ना। ज़मा दुनिया, है ना। अ, ज़बान व मकान, है ना। मकान मतलब घर होता है, ज़मा मतलब दुनिया होता है। दोनों एक साथ देखते हैं तो वक्त और दुनिया के आते हैं। उलझ कर ना रह जा मतलब फंस कर मत रह जा, है ना। तो इसके अगर देखते हैं इस शेर का ये मतलब है कि तू दुनिया के इसी सब रोज़ के चक्कर में पड़ा रहा, बल्कि उस चक्कर से बाहर निकल, क्योंकि और भी ज़बा व मका है मतलब और वक्त, घर और दुनिया, वक्त है और दुनिया है ना, जिनसे तुझे अभी गुजरना है। यहाँ पर ये बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि अल्लामा इकबाल ने इस गज़ल मुसलसल में मुख्तलिफ़ अंदाज में जद्द अमल का तर्स मतलब अपने अंदर जज्बा, अपने अमल जद्दोजहद करने के लिए कहा गया। इकबाल कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं कि आप रुक जाइए, आप करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपको मंजिल नहीं मिलेगी, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एक मंजिल ही इस दुनिया में मौजूद है, और भी कई मंजिलें हैं जो आपको मिल सकती है। उसके बाद का अशार है कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी है। अंजुमन मतलब होता है महफ़िल के होते हैं, महल नहीं महफ़िल के होते हैं। राज़दां मतलब होता है भेद जानने वाला, है ना, जो आपका जो सीक्रेट जो जानते हैं वो। तो इस शेर का मफ़हूम ये है कि वो दिन अब नहीं रहे कि जब मैं महफ़िल में तन्हा था, अब तो मेरे और भी राज़दां पैदा हो चुके हैं। इस शेर का दूसरा मतलब ये हो सकता है कि पहले मेरे शायराना पैगाम पर किसी ने तवज्जो नहीं की, लेकिन अब ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अब मेरे कलाम पर खूब तवज्जो कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया अल्लामा इकबाल की जो दो गज़ल आपके नशाब में मौजूद है, उसकी तशरीह, उसकी हालात ज़िंदगी, उसकी शायरी की ख़ुसूसियात। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और जो इसका सिलेबस है वो लाइव सेशन में मैं बता चुकी हूँ एक बार। फिर इसका असाइनमेंट आप लोग रेडी कीजिए जिन लोगों ने न्यू एडमिशन लिए हैं, और कोशिश करते रहिए। कोशिश करने से आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी, जैसे अल्लामा इकबाल ने बताया है, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, है ना। चलिए आज के लिए यहीं तक।